25, 26 और 27 अप्रैल को होने जा रही यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए हम किरण पब्लिकेशन बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जो भी साथी पहली बार इस चैनल को देख रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आपने अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लेना। और पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी को हम समय को बिना गवाते हुए प्रैक्टिस सेट करते हैं। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी मेरी आशा है, और लाइक और शेयर भी कर दिया होगा सभी मित्रों को जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? ए गैलेक्सी, बी निहारिका, सी सुपरनोवा और डी ब्लैक होल। तो उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ए ऑप्शन 1920, 1928, 1936, 1948। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए 68.8%, 74.04%, 80.2% या 72.6%। तो इसका राइट आंसर होगा 74.04% थी, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो पुरुष की थी वो 82.04, और महिला की आप बात करेंगे, यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ 64 पॉइंट कुछ थी। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा रूस की क्रांति, तीसरा स्पेन का गृह युद्ध और चौथा चीन जापान युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्पेन का गृह युद्ध, जो हुआ था 1936 से 1939। इसी को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। कह रहा है कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वी गिरी और डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी गिरी, फोर्थ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कह रहा है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए जापान, बी चीन, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका प्रमुख उत्पादन देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 7वां। कह रहा है कि सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी रायपुर और डी पटना। तो सिरपुर आर्द्र भूमि जो है इंदौर में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। यहाँ पर राशि और मानव कृतियाँ दिया गया है, यानी इकाई दी गई है, और यहाँ पर उनके मात्रक। लंबाई का मात्रक यहाँ पर मीटर होता है तो ए का 4 से मिल जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पेयर, तो यहाँ पर बी का 3rd हो जाएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो सी का 2nd हो जाएगा। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पर 1st हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैच कर देंगे आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और आराम से मैच कर लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानववाद का जनक किसे कहते हैं? ए अरस्तु, बी प्लूटो और सी फ्रांसिस्को पेट्रोक और डी सुकरात। मानववाद का जनक फ्रांसिस्को पेट्रोक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं?
ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। ये जो हैं लिबरल पार्टी से 1892 ईस्वी में कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, कह रहा है कि प्रोटोजोआ संघ के जीवों का शरीर डैश कोशिका से बना होता है। तो प्रोटोजोआ संघ के जीवों का शरीर एक कोशिकीय होता है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां, कह रहा है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म। राइट आंसर होगा साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह इमेज को छोटा करता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का प्रयोग ध्यान देना है, ये दांतों जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो उसमें करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी की हेडलाइट में किया जाता है और नाई शीशे के रूप में भी करता है, तो अवतल दर्पण को भी आप ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ए 1.33, 1.52, 2.42, 3.14। हीरा का सर्वाधिक अपवर्तनांक जो आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक अपवर्तनांक जो होता है वो हीरे का होता है। वो कितना होता है 2.42। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। गंगा, कोसी, बराकर नदी, सोन नदी। राइट आंसर होगा बराकर नदी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए उत्तल, अवतल, समतल या प्रिज्म। तो निकट दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं, ऐसी कंडीशन में अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। 1942, 45, 46 या 47। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 17वां। कह रहा है केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। ए 1951, बी 1958, सी 1953 और 1950। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति जो की थी 1953 में की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते 19वां प्रश्न। कह रहा है फेरस सल्फेट का सामान्य सूत्र क्या होगा। ए FeCl3, FeSO4, Fe2O3, FeNO3 का होल थ्राइस। राइट आंसर होगा FeSO4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20वां, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां, 50वां। राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 1976 के अनुसार अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपके लिए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निरंतर मैं अब रोज़, क्योंकि समय कम है, तो यूपी होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस लाऊंगा और इसके अलावा और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनने की संभावना है, वो भी मैं होमगार्ड के प्रश्न लाऊंगा। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और सभी को शेयर कर दें। ठीक है, काफ़ी समय लगता है भाई इसको तैयार करने में, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, जिससे कि आप लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए ये आपके लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। इसीलिए मैं समय ज़्यादा नहीं लेता हूँ कि आप लोगों का जो समय खराब हो, लेकिन जो मुख्य बातें वो बताना जरूरी होता है। कह रहा है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। जॉन लॉक, रूसो, हेरोडोट्स या अरस्तु। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। ए बढ़ते त्वरण के साथ, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, घटते त्वरण के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, एक समान त्वरण से। अगला क्वेश्चन 24, जल का पारवैद्युतांक कितना होता है? ए 60, 70, 80, 90। राइट आंसर होगा 80। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 नवंबर 1947। राइट आंसर होगा यहाँ पर 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? ए अशोक, बिंबिसार, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया वह कौन था? फायान, इत्संग, वेनसोंग, मैगस्थनीज। राइट आंसर होगा वेनसोंग। और सबसे पहले चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान, ठीक है। और मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, जो कि सेल्यूकस निकोटर का दूत था। अगला क्वेश्चन 28वां कह रहा है कि सूर्य क्रमशः प्रतिशत हाइड्रोजन, कितना प्रतिशत हीलियम और कितना प्रतिशत अन्य तत्वों द्वारा संयोजित होता है? तो सूर्य में 71% तो यहाँ पर हाइड्रोजन होती है, 28% यहाँ पर हीलियम होता है और 2% यहाँ अन्य तत्व होते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 71 और 28। तो यहाँ ऑप्शन जो है जो सही हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 से हो जाएगा इसमें वैसे, ठीक है। चलो इसके बाद आगे अगला कह रहा है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन या वैश्विक दर्शन। राइट आंसर होगा वैश्विक दर्शन, और जिसके जनक महर्षि कणाद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? ए चोरा चोरी, रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला हत्याकांड या सविनय क्रूरता। तो राइट आंसर होगा जलियांवाला हत्याकांड, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन अलवार संत किसके उपासक कहते हैं? विष्णु, शिव, कृष्ण या राम। अलवार संत जो है विष्णु के उपासक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑल नयनार जो है शिव के उपासक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ए 120, 140, 160, 180। तो यहाँ पर वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर 146। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकोलत जलप्रपात किस जिला में है? गया, नवादा, पटना, मुजफ्फरपुर। राइट आंसर होगा नवादा, बिहार में। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्रांति है और उत्पादन है। तो देखो कह रहा है कि श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति यहाँ पर डेयरी उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिसके जनक कहलाते हैं। दूसरा नीली क्रांति ये मत्स्य या मछली से संबंधित है, तो यहाँ बी का थर्ड हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
और स्वर्ण क्रांति यहाँ फोर्थ से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, फल या शहद उत्पादन कृषि से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ मिलान कर लेंगे हम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा भैया, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा? हेरोडोटस, प्लूटो, सुकरात या अरस्तु? राइट आंसर होगा हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? ए 28 मार्च 1989, 15 अगस्त 1987, 18 जून 1985 या 30 नवंबर 1980? राइट आंसर होगा 28 मार्च 1989। इसके तहत जो मतदान की आयु थी वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ध्यान देना है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई। अगला 37 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? क्या 85 से 1950, 1895 से 1970, 1902 से 1979, 1910 से 1980? तो इनका जीवन काल 1902 से 1979 तक था। और इन्हें लोकनायक बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और यह जो बिहार में एक जेल है, हजारीबाग जेल से वे दीपावली के दिन भाग भी गए थे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति की थी। ठीक है, आगे 38 कह रहा है, भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या है? ए CaCO3, CaOH का उल्टा CaO और CaCl2। भुजा हुआ चूना होता है CaOH का उल्टा, और बिना भुजा चूना होता है CaO। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा चूना। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, SBI की स्थापना कब हुई? 1955, 1947, 1960, 1972? तो SBI की स्थापना हुई थी 1955। ठीक है, इसे एपीरियड बैंक बोलते थे 1921 में। आगे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अपना विश्वास प्रकट किया? तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, महाब्रू शिलालेख, गिरनार, धौली या सोपारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 41 कह रहा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत उठाया गया? 42वां, 44, 46 या 52? राइट आंसर होगा 42वां संविधान के द्वारा उठाया गया, और जिसे अब अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पात्र डाटा मानक की सबसे छोटी संगणक इकाई क्या है? बाइट, एक निब्बल, किलोबाइट या मेगाबाइट? तो सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, जिसे हम निब्बल भी कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5 भाग m मीटर में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय है। तो आप इसका आंसर ध्यान देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5m/4 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रहों की गति के केपलर के नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमते हैं तथा सूर्य अपने स्थान पर स्थिर रहता है? क्या वृत्तीय, दीर्घवृत्ताकार, रेखीय या अति परवलयकार? तो दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी स्टार्च और डी प्रोटीन? तो यहाँ पर भोजन जो होता है पौधों में संचित, वो स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। और भोजन जो बनाते हैं पेड़ पौधे, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करते हैं, जिसमें ग्लूकोज तैयार होता है, और उसके बाद में यह ग्लूकोज जो है स्टार्च के रूप में संचरित हो जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किस प्रकार की पंचायती राज प्रणाली के लिए सुझाव दिया गया था? ए त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एक स्तरीय या चतुर्स्तरीय? राइट आंसर होगा त्रिस्तरीय। यहाँ पर
बलवंत राय मेहता समिति की पंचायत प्रणाली शुरुआत की गई थी 1957 में, जो 3 स्तरीय थी। पहला ग्राम स्तरीय, दूसरा खंड स्तरीय और तीसरी जिला स्तरीय। तीसरी क्या? जिला स्तरीय। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 47। कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया? ए कृष्णदेवराय हरिहर द्वितीय, या देवराय द्वितीय, या वीर बल्लाह। तो देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक भारत में आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48वां, इंदपुरी बैराज किस नदी पर है? गंगा, कोसी, सोन या गंडक। तो इंद्रपुरी बैराज जो है वो है सोन नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को शीतकालीन ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, शनि या नेपच्यून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति को। अगला क्वेश्चन 50वां कह रहा है कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ए कार्ल लैंडस्टीनर, या जैकब और मोनाद, या रॉबर्ट हुक, या डी कह रहा है बीडल या टेटमैन। तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर कोशिका शब्द दिया, और इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, मृत कोशिका की। ठीक है, आप लोग ध्यान देना। तो 50 क्वेश्चन हो गए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आई तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और सभी मित्रों को शेयर कर दें, सभी मित्रों को शेयर करें वीडियो, और वीडियो को लाइक भी करें। 51वां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? ए सारनाथ, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर या गौतम बुद्ध नगर। राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, और जन्म इनका कहाँ हुआ था वो आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, 1 जनवरी, 22 मार्च या 10 दिसंबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 54 कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? नीरजा भनोट, अरुंधति रॉय, बी एस रमा देवी या अन्ना जॉर्ज। तो इसका राइट आंसर होगा रमा देवी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर या फतेहपुर। राइट आंसर होगा मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? खेल, साहित्य, संगीत या विज्ञान या प्रौद्योगिकी। तो राइट आंसर होगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और बहुत प्रौद्योगिकी संबंधित है, जिसमें 5 लाख रुपए यहाँ पर पुरस्कार में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत या हिंदी। तो बुद्ध चरित्र की भाषा थी संस्कृत, जिसको लिखा था अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए शिमला, देहरादून, नैनीताल या मसूरी। वन अनुसंधान जो है देहरादून में, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए अकबर, अशोक, समुद्रगुप्त या चाणक्य। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MNC का पूरा नाम बताओ। ए मल्टीपल नेटवर्क कॉरपोरेशन, या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, या मल्टीपल नेशनल काउंसिलिंग या मल्टी स्टेट नेशनल। राइट आंसर होगा मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? ए वाशिंगटन DC, जिनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन। राइट आंसर होगा वाशिंगटन DC में। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन।
तो राइट आंसर होगा यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन। आगे कह रहा है कि सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? ए अवतल, उत्तल, समतल या प्रिज्म। तो सोलर कुकर में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? मार्च 2005 में, अप्रैल 2005 में, जुलाई 2006 में, जनवरी 2004 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 10 अप्रैल 2005 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है किसने लॉस्ट सपर को चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची या वैन गोंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सवर्णावज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जो चला था 7 अगस्त 1905 को, और बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, जो प्रभाव में आया था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2000, 2001, 2004, 2006। पंचायती राज मंत्रालय गठन हुआ था 2004 में। ध्यान देना, पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आया, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य अपनी सीमाएं अफगानिस्तान से साझा करते हैं? और 1, 2, 3, 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस घराने से है? ए बनारस, लखनऊ, किराना या आगरा। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और मुमताज दोनों का संबंध बनारस घराने से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी आदि। राइट आंसर होगा 4 गुनी। अगला क्वेश्चन 71वां कह रहा है ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 1915, 1920, 1930, 1942। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ध्यान देना है, 1920, ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, और जब उस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, और जिसका मुख्य उद्देश्य था जलियांवाला हत्याकांड। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केसर का प्रमुख उत्पादन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में केसर का प्रमुख उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? ए प्रतिगामी कर, सेकंड कह रहा है प्रगतिशील कर, समानुपाती कर या समतुल्य कर। राइट आंसर होगा प्रगतिशील कर। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? राजमार्ग 1, राजमार्ग 19, राजमार्ग 3, राजमार्ग 4। राइट आंसर होगा राजमार्ग 19, जिसे पहले NH2 या राजमार्ग 2 कहते थे, और इसी को ग्रैंड ट्रंक GT रोड भी कहा जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल, 1 मई, 14 जून या 29 जुलाई। राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 1 मई को श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस मनाते हैं, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? ए भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। तो यहाँ राइट आंसर होगा झारखंड में जो है बोकारो है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, जो कि रूस के सहयोग से लगा था। और प्रथम इस्पात संयंत्र जो था वो भिलाई था, छत्तीसगढ़ में, जो कि जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला उड़ीसा में रूस के सहयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड में कौन सा है? बोकारो। ठीक, तो बाकी मैं 4 बताती हूँ, उनको भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है 78, ऑयल गैस किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ऑयल गैस जो है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1920, 10 मार्च 1917। राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन 80वां कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 84वां, 52वां। राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें जितने भी आपके मोबाइल में हैं, और इस वीडियो को लिंक को जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जरूर लगाएं, इंस्टाग्राम पर लगाएं। आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो सभी होमगार्ड के भाई बहनों को मदद मिलनी चाहिए। सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें कराई जा रही है, PDF भी हम आपको देंगे, तो इसीलिए शेयर सभी को करें। 80वां प्रश्न कह रहा है कि भैया भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1857 से 1870, 1850 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से लेकर 1947। तो उदारवादी यहाँ कहलाता है 1985 से लेकर 1905 तक। उदारवादी नेता के नाम आपको पता होना चाहिए, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये ऐसे करके उदारवादी नेता थे, आप लोग लिख लेना। और इनका काल 1885 से लेकर के 1905, और इसके बाद में उग्रवादी काल चालू हो जाता है 1905 से, ठीक है, 1920 तक, और उसके बाद फिर गांधी युग। आगे चलते हैं 82वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से आवद्ध राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या उड़ीसा। राइट आंसर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर कह रहा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? ए नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा है? बनारस, उदंत मार्तंड, या सर्वहित कारक, या उत्तर प्रदेश गजट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला निकलने वाला हिंदी पत्र है, इसका नाम है यहाँ पर बनारस अखबार। ठीक, जो कि बनारस से निकलता है, और यह साप्ताहिक अखबार, लिख लेना कैसा है? साप्ताहिक। यह कैसा अखबार है? साप्ताहिक अखबार है, और यह गोविंद जी के द्वारा ये क्या कहते हैं, इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, और आप लोगों को ध्यान रखना है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था वो उदंत मार्तंड था, जिसके प्रकाशक जो संपादक थे जुगल कुमार किशोर। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश का पूछा गया तो बनारस, जो कि साप्ताहिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का नहीं है? ए बिक्री कर, संपत्ति कर, स्टाम्प शुल्क कर, या भू राजस्व कर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। राइट आंसर होगा झांसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जाना जाती है? लाल, पीली, काली, या बलुई। तो राइट आंसर होगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने
पुलों के लिए प्रसिद्ध है? केरल, मेघालय, मणिपुर, असम। राइट आंसर होगा मेघालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? मंगल ग्रह पर, शुक्र पर, चंद्रमा पर या पृथ्वी पर? राइट आंसर होगा चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि चिल्का झील किस स्थान पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा उड़ीसा में है और सबसे खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है काबुलीवाला के लेखक कौन है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेव वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर? काबुलीवाला के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। काबुलीवाला एक लड़की और एक फेरी वाले की कहानी है और रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1913 में। ध्यान देना है कौन सी पुस्तक पर? गीतांजलि पर। ये भी ध्यान रखना, ये भी इनकी रचना है गीतांजलि। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर, 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 9 दिसंबर? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 20 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन ए विटामिन बी, सी या के? तो राइट आंसर होगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन कह रहा सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या जैन? राइट आंसर होगा मुस्लिम। अगला क्वेश्चन मैंग्रोव किसे कहा जाता है? खारे पानी में उगने वाला वृक्ष, मरुस्थल में उगने वाला वृक्ष, पहाड़ों में उगने वाला वृक्ष, मीठे पानी में उगने वाला वृक्ष? राइट आंसर होगा खारे पानी में उगने वाला वृक्ष। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 वाला कह रहा है उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व मानसून, पछुआ मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून? राइट आंसर होगा पूर्वा मानसून। ठीक। और इसी से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? क्लोरोफिल कारण, एंथोसाइनिन, कैरोटीन या बीटा कैरोटीन? आंसर होगा एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर 2। एंथोसाइनिन के कारण अनार का रंग लाल होता है। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कह रहा है दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म? तो दंत चिकित्सा में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस नेट नंबर 3 कर लिया, माफ़ कीजिए 4th कर लिया किरण पब्लिकेशन बुक का। आपको कैसा लगा? आप लोग लाइक करें वीडियो को, और कोई दिक्कत है किसी प्रश्न में तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।